तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का नंबर एनालॉजी का प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न। और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए, कह रहा है पहला प्रश्न में, जिस प्रकार 14 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार 60 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, 14 का संबंध 25 से कैसे हुआ। यहाँ पे आप लोग को इसमें लॉजिक लगाना है। तो देखिए, मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है 14, और ये दोनों अंक को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। और 5 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है, 25। यह तो आप लोग को पता होगा। लेकिन यही वाला 25 दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस दोस्तों हम 60 में करेंगे। तो देखिए, 60 है, तो 60 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 0 कितना होगा, 6। और 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 36। तो क्या कहें दोस्तों, ऑप्शन में 36 दिख रहा। तो आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न में, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो चलिए, यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में कौन सी लॉजिक लगेगी और कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा आप। तो चलिए, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 146 का संबंध 24 से है, उसी प्रकार से 62 का संबंध क्वेश्चन स्थान में बताना है। यानी क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को फाइंड करके आंसर प्राप्त करना है। तो देखिए, यहाँ पे कितना दोस्तों, 146, 146, 146। तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या आंसर आएगा तो देखते हैं। यानी 6 और 4 कितना होता है, 10 और 1 11। लेकिन यहाँ पे हमको 24 चाहिए, तो यहाँ पे 11 आया। तो सेम प्रोसेस दोस्तों हम 62 में करेंगे। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर में 8 नहीं है। यानी ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक देखिए हम लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कितना है, 146, 146। अगर ये तीनों अंकों अगर आपस में गुना कर देंगे तो कितना होगा, देखिए, 6 चौका 24, और 24 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 24। यानी यही वाला दोस्तों 24 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस दोस्तों हम 62 में करेंगे, यानी सेम लॉजिक 62 में लगाएंगे। तो 6 और दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 और 6 दूना 12। यानी कहीं ऑप्शन में 12 दिख रहा है, तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए, यानी कि देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार देखिए 512 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार 692 का संबंध क्वेश्चन स्थान में फाइंड करना है, यानी आंसर प्राप्त करना है। तो चलिए, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और आप लोग कमेंट में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो रोककर बनाने का भी। तो देखिए, यहाँ पे कितना है, 512। 512 को हम क्या करें कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो देखिए, 5 और 1 कितना होता है, 6। 6 और 2 कितना होता है, 8। यानी जोड़ने पे 8 आ जा रहा है। सेम लॉजिक दोस्तों हम 692 में करेंगे। तो देखिए, 692, अगर ये तीनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 6 दोस्तों कितना होता है, 15। 15 में प्लस 2 करेंगे कितना होगा, 17। तो क्या कहीं ऑप्शन नंबर में 17 दिख रहा है, तो आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में नहीं है 17। यानी ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 होगा। लेकिन मैं क्वेश्चन तैयार करने में मुझसे गलत हो गया है। लेकिन इसका हम ऑप्शन नंबर कह सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे 18 के जगह पे कौन सी संख्या होगी, 17। यानी इसका राइट आंसर होगा कौन, यहाँ क्वेश्चन स्थान पे कितना भराएगा, 17। तो चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की ओर, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है।
तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी कह रहा है देखिए, जिस प्रकार से 5 का संबंध 31 से है, उसी प्रकार से 4 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को प्राप्त करना है। तो चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो किसी के मन में दोस्तों चल रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 गुने अगर 6 करें, सॉरी 5 गुने अगर 6 करें तो 5 छः कितना होता है 30, और प्लस 1 में 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 31। 31 सेम लॉजिक दोस्तों हम 4 में करेंगे। तो देखिए 4 गुने अगर 6 करें तो कितना होगा, 6 चौका 24, 24 में प्लस 1 करें खुद से तो कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 25। तो क्या कहीं ऑप्शन नंबर 25 दिया है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 25 नहीं दिया है। यानी यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगेगा, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा, यानी ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे मैं दूसरा लॉजिक लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक है दोस्तों 5, और मान लीजिए यहाँ पर 5 का अगर देखिए 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25, 25 होगा। 25 में अगर प्लस खुद से 6 कर दे तो कितना होगा, देखिए 5 6 11 का 1 हासिल 1 और 2 और 1 3 31, यानी यहाँ पे 6 जोड़ा। उसी प्रकार से हम 4 में लॉजिक लगाएंगे तो देखिए 4 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना 16, 16 में प्लस 6 कर देंगे तो 6 और 6 कितना होता है 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 यानी 22। यानी हम ऑप्शन नंबर में 22 है, तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है, जिस प्रकार से देखिए 78 का संबंध 56 से है, उसी प्रकार से 86 का संबंध क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। यानी हमको फाइंड करके आंसर प्राप्त करना है। तो चलिए तो बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, और आप लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट का यानी इस सवाल को समझिएगा। तो चलिए यहाँ पे कितना है दोस्तों 78, तो 78 को हम क्या करें कि 56 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों अगर हम आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 7 कितना होता है 15 होगा। अगर 15 को हम क्या करें कि 56 हो जाएगा, तो ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आएगा। तो देखिए हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है 78 है, लेकिन हमको 78 को प्राप्त करके 56 लाना है। तो चलिए तो हम लॉजिक को लगाते हैं। यहाँ पे कितना है 7 और 8, अगर ये दोनों अंकों अगर आपस में हम गुना करेंगे तो कितना होगा 8 सत्ते 56, 56। यानी दोस्तों यही वाला हम कह सकते हैं 56 यहाँ पे दिया हुआ है, यही वाला 56 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम 86 में करेंगे। तो देखिए 86 को मान लीजिए दोस्तों, यानी 86 को अगर आपस में गुना करेंगे तो 8 छः कितना होता है 48, 48 होगा। तो क्या कहीं ऑप्शन में आप लोग को 48 दिख रहा है? तो ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन स्थान पे कितना भराएगा 48, कितना भराएगा 48। हाँ